मैं डॉक्टर सुभाष, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, स्वागत करता हूं आपका आज की इस चर्चा में। आज की हमारी चर्चा का विषय है हिंदी का नाथ साहित्य और गोरखनाथ। पिछली बार हमने चर्चा की थी सिद्ध साहित्य और सरहपा के बारे में। नाथों ने भारतीय जनजीवन को गहरे से प्रभावित किया था। नाथों का समय 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। उत्तर भारत के राजस्थान और पंजाब के सामाजिक जीवन में विशेष तौर पर नाथों की पैठ रही है। नाथ मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्णकुंडल और झोला धारण करते थे। कुंडल पहनने के लिए कान में छेद करवाते थे, इसलिए इनको कनफटा जोगी भी कहते हैं। नाथों को योगी भी कहा जाता है। इन्होंने तंत्र मंत्र और योग साधना पर बल दिया था। नाथों का संबंध भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। प्रामाणिक तौर पर कहा जा सकता है नाथों की उत्पत्ति सिद्धों से हुई है। 84 सिद्धों की सूची में नाथों के नाम भी शामिल है। सिद्धों ने तंत्र मंत्र, वामाचार, देह भोग को साधना में सम्मिलित किया था। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने सिद्धों के वामाचार का त्याग करते हुए अलग पंथ का निर्माण किया। यह भी कहा जाता है कि सिद्धों की सहज साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे। माना जाता है कि वामाचार में लीन सिद्धों को गोरखनाथ ने चेताया। इस संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि जाग मच्छंदर गोरख आया। नाथों ने अपने को शैव पंथ से जोड़ लिया। बौद्ध और शैव मत के सम्मिश्रण से नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथ पंथ में गोरखनाथ को शिव का रूप माना जाता है। नाथ साहित्य पर विचार करने से पहले नाथ शब्द के बारे में चर्चा करना उपयुक्त होगा। नाथ शब्द का अर्थ आमतौर पर रक्षक या पति के लिए किया जाता है, लेकिन जैनों और शैवों में नाथ शब्द शिव के लिए प्रयुक्त होता है। नाथ शब्द में ना का अर्थ है अनादि रूप और था का अर्थ है स्थापित। 9 नाथ प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ के अलावा चरपटीनाथ, भर्तृहरि, गोपीचंद्र, चौरंगीनाथ की हिंदी में रचनाएं मिलती हैं। नाथ पंथ की रचनाएं शब्दी, पद, दोहा, सोरठा, चौपाई में रचित हैं। गोरखनाथ ने षटपदी में रचना की है। नाथ धारा में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचनाएं नाथ साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। गोरखनाथ की 40 रचनाएं मिलती हैं। गोरख बाणी में ये रचनाएं संकलित हैं। गोरखनाथ ने समाज के सामने शुद्ध शरीर, शुद्ध आचार, सात्विक और अनुशासन जीवन का रूप प्रस्तुत किया। गुरु महिमा का बखान, योग परक साधना, ब्रह्मानंद की स्थापना, नारी को माया मानना, शून्य की कल्पना, नाड़ी साधना को नाथ साहित्य की विशेषताओं के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है। गोरख ने हठ योग साधना का मार्ग अपनाया। हठ योग शरीर साधना है। जोई जोई पिंडे, सोई सोई ब्रह्मंडे इनका सिद्धांत है। यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसमें है वर्ण सूर्य जो शरीर के भीतर ईड़ा नाम से जाना जाता है, तथा ठ वर्ण चंद्र जो शरीर के भीतर पिंगला नाम से जानते हैं की ओर संकेत किया। ईड़ा और पिंगला प्राणवायु का वहन कई नाड़ियां करती हैं, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख हैं। मेरुदंड के बाईं ओर की नाड़ी ईड़ा तथा दाईं ओर की नाड़ी पिंगला कहलाती है। दोनों में श्वास प्रवाह बारी बारी से चलता है। इन दोनों के मध्य सुषुम्ना स्थित है। यही मुख्य नाड़ी है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। सुषुम्ना स्वयं वज्रा, चित्रिणी और ब्रह्म नाड़ी का समन्वित रूप है। ब्रह्म नाड़ी ही कुंडलिनी का मुख्य मार्ग है। नाथ साधना पद्धति में
षट चक्र का बहुत महत्व है। कुंडलिनी जब उद्बुद्ध होकर सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगामी होती है तो क्रमशः इन 6 चक्रों का भेदन करती है। इन चक्रों की स्थिति मेरुदंड के सहारे सुषुम्ना में स्थित मानी गई है। इन्हीं चक्रों का भेदन कर जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में पहुंचती है तो साधक को परम पद की प्राप्ति होती है। कुंडलिनी के ऊपर मूलाधार चक्र है जो 4 दलों का है, यानी 4 पंखुड़ियों का है। दूसरा चक्र नाभि के पास स्वाधिष्ठान है जो 6 दलों का है। तीसरा उससे ऊपर 10 दलों का चक्र मणिपुर है। हृदय के पास चौथा चक्र 12 दल का है जिसे अनाहत कहते हैं। 5वां चक्र कंठ के पास है जो 16 दल का है, इसे विशुधारक कहते हैं। और छठा चक्र भौहों के मध्य आज्ञा नाम का है जिसके 2 दल हैं, ये ही षट चक्र कहलाता है। हठ योग साधना का अंतिम साध्य सूर्य और चंद्र यानी इड़ा और पिंगला का उच्चतम स्थिति में एकता स्थापित करना है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग नाथों की अंत साधना के प्रमुख अंग हैं। नाथों का मानना है कि शरीर में कुंडलिनी है जो शक्ति रूपा है, उसे जगाकर शिव के निवास सहस्रार चक्र में ले जाया जाता है। इस शक्ति से शिव का योग ही हठ योग है। हठ योग को जानने के लिए आसन, मुद्रा, प्राणायाम और समाधि के माध्यम को अपनाया है। वैराग्य इसकी पहली शर्त है। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं। सचेत तौर पर प्रयास करके यानी हठ पूर्वक सांसारिक आकर्षणों से बचा जाना हठ योग है। हठ योग में 3 प्रकार के साधना मार्गों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 पिपीली का मार्ग। यह सूक्ष्म वृत्ति अथवा बुद्धि का द्योतक है। जैसे चींटी स्निग्ध दीवार पर चढ़ती है, वैसे ही साधक को अपनी वृत्ति को स्थिर करना पड़ता है, अर्थात साधना काल के आकर्षणों एवं प्रलोभनों रूपी बाधाओं से बचना होता है। दूसरा है मीन मार्ग। मीन धारा के विपरीत भी चल सकती है। इसी मार्ग की साधना में साधक भव धारा के विपरीत उलटवास करता है और लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसमें योग साधना से नाड़ियों के प्रवाह को विपरीत दशा में बहाया जाता है। तीसरा है विहंगम मार्ग। जैसे पक्षी एक वृक्ष से उड़कर सहज ही दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है, उसी प्रकार से साधक को भी साधना पथ पर सहज भाव से महत्व देना पड़ता है। इस प्रकार से सहज भाव से ही वह उच्च शिखर पर पहुंचता है। नाथ नारी को माया का रूप मानते थे और उससे दूर ही रहते थे। भोगिया सूते अजहु न जागे, भोग नहीं रे रोग अभागे। भोगिया कहे भल भोग हमारा, मनमय नारी किया तंछारा। हे भोगी, तू अब तक सो रहा है, अभी तक जागा नहीं। यह भोग नहीं, वास्तव में रोग है। भोगी अपने मार्ग को अच्छा बताता है, लेकिन नारी का साथ लेके शरीर को क्षीण कर रहा है। नाथ पंथ आचरण की पवित्रता पर बल देता था। ज्यों-ज्यों आचरणगत नैतिकता कठोर होती गई, त्यों-त्यों यह पंथ गृहस्थ से दूर होता गया। गोरखनाथ ने चरित्रगत दृढ़ता, वाक संयम, सांसारिक शुचिता, नाथ पंथ आचरण की पवित्रता पर बल देता था। ज्यों-ज्यों आचरणगत नैतिकता कठोर होती गई, त्यों-त्यों यह पंथ गृहस्थ से दूर होता गया। गोरखनाथ ने चरित्रगत दृढ़ता, वाक संयम, शारीरिक शुचिता, चित्त शुद्धता तथा मांस मद्य का त्याग करने पर जोर दिया। आसनम दृढ़ करि धरो ध्यानम, अहिनस सुमरो ब्रह्म ज्ञानम। जागृत नियंद्रा सुल्प आहारम, काम क्रोध अहंकार निवारम। यानी तुम कठोर आसन पर बैठकर ध्यान धरो, दिन रात ब्रह्म का स्मरण करो
निद्रा में जागरण करो, थोड़ा भोजन करो, काम, क्रोध और अहंकार को अपने मन से दूर करो। अन्न का मांस, अनिल का हाड़, तत् का बंध, भशीवा भाई, बदंत गोरखनाथ, पूता होई बचिराई, ना पड़े घट ना जमघट जाई। यानी अन्न से बने मांस को वायु से बनी हड्डी पर तत्व का बंध देकर भक्षण करना चाहिए। गोरखनाथ कहते हैं कि हे पुत्र, इससे चिरायु होगा, शरीर नष्ट नहीं होगा और न यम का प्रभाव पड़ेगा। नाथ पंथ ने धार्मिक कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए थे। इसमें मूर्ति पूजा और देव उपासना का कोई स्थान नहीं था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया, छाछी छाण पीड़ता पीवी, सीधा माशण खाया। क्योंकि नाथों की और सिद्धों की जो भाषा है वो प्रतीकात्मक भाषा है। गगन मंडल, इसे कैलाश, गगन गुफा, गगन शिखर, शून्य मंडल, आकाश मंडल आदि भी कहा गया है। यह स्थान मेरुदंड के ऊपर शिरोभाग में माना गया है। जब कुंडलिनी शक्ति 6 चक्रों का भेदन करके सहस्र चक्र ही शून्य चक्र अथवा गगन मंडल कहा जाता है। नाथों ने अपनी साधना पद्धति की विशेषताओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। महासुख, यह अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समस्त साधनाएं इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। इस अवस्था को पहुंचा हुआ साधक मोक्षवत आनंद को प्राप्त करता है। इसकी अनुभूति अतिशय सूक्ष्म होती है, जिसे प्रतीकों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा को स्पष्ट करने के लिए युगनद की भावना ग्रहण की गई है। इस प्रकार समरसता ही महासुख है। यह महासुख समरस है, सहज आनंद है। न वह श्रवण से सुना जा सकता है, न पवन उसे विचलित कर सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वर्षा से वह आर्द्र होता है, न वह बढ़ता है न घटता है, न वह अचल है न गतिशील है। नाथों ने गुरु महिमा का बखान किया। साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए गुरु को आवश्यक बताया है। गगन मंडल में ऊंधा कुआ, तहां अमृत का बासा, सगुरा होई सो भर भर पीवे, निगुरा जाय पियासा। यानी आकाश मंडल में औंधे मुंह वाला कुआं है जिसमें अमृत भरा है। गुरु की मदद से मन भरकर पी सकता है, बिना गुरु के प्यासा ही रह जाएगा। हठ योग की भाषा है ये। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, उल्टा कुआं, अधोकूप, ऊंचा कुआं, कई नामों से इसको पुकारा जाता है। ये वस्तुतः ब्रह्मरंध्र अथवा दशम द्वार के ही नाम है। हठ योगी परंपरा के अनुसार मस्तिष्क अथवा गगन मंडल में एक सूक्ष्म छिद्र है, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इसका मुंह नीचे के रहने के कारण ये उल्टा कुआं कहलाता है। इसमें अमृत भरा रहता है, किंतु द्वार रुद्ध रहने के कारण इस अमृत का पान बद्ध जीव नहीं कर सकता। सुषुम्ना के मार्ग से जब शक्ति को ऊर्ध्वमुखी किया जाता है तो यह द्वार खुल जाता है और साधक अमृत का पान करने लगता है। हठ योग की साधना शरीर पर आधारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक मानव में महाकुंडलिनी शक्ति का व्यष्टि रूप कुंडलिनी के रूप में विद्यमान रहता है। यह जागृत, स्वपन अथवा सुसुप्ति तीनों दशाओं में निश्चेष्ट रहती है। यह मेरुदंड के नीचे 3.5 वलयों में लिपटी रहती है। कुंड अर्थात रीढ़ के निम्न भाग स्थित स्वयं भूलिंग के ऊपर कुंडलिनी शक्ति 8 तरह का कुंडल बनाकर अपने मुख से ब्रह्म द्वार को
नित्य ढांप कर पड़ी रहती है। इड़ा और पिंगला का जब सुषुम्ना से मेल होता है तब कुंडलिनी जागृत होती है और उसकी ऊर्ध्व गति होती है। वह 60 चक्रों को बेधती हुई सहस्राधार में प्रवेश करती है जहां अमृत झरता है और जीवात्मा उसका पान करती है। इसी अवस्था में अनाहद नाद सुनाई पड़ता है तथा आत्म ज्योति परमात्म ज्योति से एकाकार हो जाती है। यहीं पहुंचने पर समाधि की अवस्था सिद्ध होती है जिसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं। नाथों ने ब्रह्म में ध्यान और व्यवहार में संयम इनको महत्वपूर्ण माना है। काम क्रोध का त्याग करना, अपने चित्त को स्थिर रखना, ध्यान लगाना, रात दिन ब्रह्म चिंतन में लीन रहना, अपने मन को काबू में रखने से ब्रह्म के साथ रमण किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध ना करीबा संग, हसीबा खेलीबा गाइबा गीत, दिशकर रास आपना चीत, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेहो न करे मन भंग, तो निश्चल सदा नाथ के संग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थी के प्रति अनादर का भाव है। फिर भी इस दृढ़ कंठ स्वर ने यहाँ की धार्मिक साधना में गलत अश्रु भावुकता और ढुलमुलेपन को नहीं आने दिया। उसे शुद्ध और उदात्त बनाने में सहायक हुआ। नाथ पंथ ने समाज को गहरे से प्रभावित किया। भोग में लिप्त धर्म और समाज को झकझोरा, लेकिन कठोर साधना और सामान्य जीवन के तिरस्कार व त्याग के कारण धीरे धीरे यह समाज से अलग थलग पड़ गया, अपने डेरों और मठों में सीमित होकर रह गया। लोक जीवन से कटाव के कारण साधना की भूल भुलैया में उलझ कर रह गया। कहा जा सकता है कि यह साहित्य काव्य सौष्ठव की दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक मत के प्रचार प्रसार के लिए रचा गया है। इस साहित्य ने हिंदी भाषा के निर्माण में भूमिका निभाई है और समाज को प्रभावित किया है। बाद के साहित्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, यदि आपको इस बातचीत में कुछ उपयोगी लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक भी इसका प्रसार करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।